इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती डीसी जैन परिवार, श्रीमती शकुन जैन, श्री सौरभ पूजा, श्री महक निधि मिशा, लवीस एरीश एरा जैन, निवासी श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम 25वें रजत संयम दीक्षा दिवस समारोह में। दर्शकों, मध्य प्रदेश के कटनी स्थित कछार गांव बड़ा में विगत 5 फरवरी 2023 को संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज का 25वां रजत संयम दीक्षा दिवस समारोह बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं गुरु भक्ति से सराबोर पावन दृश्य। मध्य प्रदेश के कटनी स्थित कछार गांव बड़ा की पावन धरा पर विगत 5 फरवरी 2023 को संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य और हम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज का 25वां रजत संयम दीक्षा दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें वाणी भूषण बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी का प्रतिष्ठा निर्देशन प्राप्त हुआ। गुरुदेव के दीक्षा दिवस समारोह में उपस्थित भक्तों ने अपार भक्ति का लाभ प्राप्त किया। इस अवसर पर सर्वप्रथम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग कार्यक्रम स्थल पहुंचकर मंचासीन होते हैं। इस पावन पुनीत बेला पर मंच संचालनकर्ता द्वारा गुरुदेव की महिमा का गुणगान किया गया। कछार गांव वाले सोच रहे होंगे कि इस गांव की धरती में उन्होंने जन्म क्यों लिया। अगर उनसे आज पूछोगे तो हर व्यक्ति यही कहेगा कि हमें मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी, मुनिवर श्री चंद्र सागर जी के सानिध्य में दीक्षा दिवस कछार गांव में मनाना था। शायद इसी दिन के लिए कछार गांव में हमने जन्म लिया था। तदुपरांत देश के अनेक क्षेत्रों से उपस्थित हुए भक्तों ने गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके उपरांत भक्तों ने पूज्य मुनिद्वय का श्रद्धा भाव के साथ पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करने के बाद भक्तों ने पूज्य मुनि सत्संग को मां जिनवाड़ी प्रदान की। मां जिनवाड़ी प्रदान करने के बाद कार्यक्रम समिति द्वारा उपस्थित महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। तदुपरांत बालिकाओं ने गुरु भक्ति से ओतप्रोत भक्ति नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति दी। मिल गई गुरुवर की छाया, देखो 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 सब आया, देखो 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 सब आया। आयु आयु पंच कल्याण प्रभावी जन आ जाओ, आयु आयु पंच कल्याण प्रभावी जन आ जाओ, खुला है आज मुक्ति का द्वार, भावी जन आ जाओ, आयु आयु पंच कल्याण प्रभावी जन आ जाओ। इसके उपरांत महिला मंडल ने भी अभूतपूर्व प्रस्तुति देकर गुरु भक्ति का लाभ प्राप्त किया। तत्पश्चात महिला मंडल द्वारा गुरुदेव के दीक्षा दिवस के अवसर पर अद्भुत त्याग की महिमा नामक नाटिका की प्रस्तुति दी गई। बहू, ओ बहू, कहीं दिख नहीं रही है, लगता है अभी मंदिर से नहीं आई। देखती हूँ कब तक मंदिर जाती है। बहू, ओ बहू, इस तरह। माँ जी क्यों चिल्लाती रहती हो? मालूम नहीं भाभी तो मंदिर गई है ना? भाई पता है तुझे, 4 दिन से उसने कुछ खाया नहीं है। माँ जी आपको पता नहीं भाभी का 4 रात्रि भोजन का त्याग है ना? आप ही अपनी हाथ छोड़ के भाभी को अपने नियम छोड़ के रात्रि भोजन करने का नियम तुमका तुड़वा क्यों रही हो? रात्रि भोजन का बड़ी आई उपदेश देने वाली। अरे कल की उसाई के लिए मैं अपने घर के रीति रिवाज बदलूंगी क्या? अरे माँ तू ही तो अपनी हाथ छोड़ देना, कैसा करती है भाभी के नियम के लिए? अरे 4 दिन नहीं खाएगी तो भूखी नहीं मरेगी। देखती हूँ कैसे भूखी मरती है। अरे भाभी को कुछ हो गया माँ तो क्या करेगी फिर? ना
कुछ तो करना पड़ेगा, ये मंदिर का कांटा निकालना पड़ेगा। अरे मान जा, हाथ छोड़ भी देना माँ। जय जिनेंद्र माँ जी। अरे जय जिनेंद्र बेटा, आ गई तू मंदिर से? जी माँ जी, मैं मंदिर से आ गई। आज मैं मंदिर जी गई थी तो वहाँ मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज के दर्शन हुए एवं उन्होंने बहुत अच्छे उपदेश दिए हैं। हमें रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए और हमें अपने जीवनचर्या में निश्चित रूप में वनस्पति का उपयोग करना चाहिए। इस छोटी सी नाटिका के माध्यम से हम सब लोगों तक ये संदेश पहुंचता है कि नियम आप चाहे छोटा सा नियम लें लेकिन बहुत दृढ़ता से पालन करें। इसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के क्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा भी मनमोहक प्रस्तुति दी गई। चाहे कोई भी मौसम हो तुम उसको अपनाना सीखो, सब कुछ सहकर दृढ़ता रखकर वृक्षों से तुम बढ़ना सीखो। धीरे धीरे मजबूती से बच्चों आगे बढ़ना सीखो, वृक्षों से तुम धरती भीतर अपनी धाक जमाना सीखो। पतझड़ आने पर मत डरना, नव को पल का यह है कहना, सुख दुख को संभाव से सहना, बच्चों से तुम बढ़ना सीखो। धीरे धीरे मजबूती से बच्चों आगे बढ़ना सीखो, वृक्षों से तुम धरती भीतर अपनी धाक जमाना सीखो। इसके उपरांत अरहम योग के सदस्यों द्वारा पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा चलाए जा रहे अभियान के बारे में जानकारी प्रदान की गई। पूज्य गुरु महाराज के आशीर्वाद से हम सभी को प्राकृत भाषा को पुनः पढ़ने का, समझने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने प्राकृत भाषा में बहुत सारे ग्रंथों का कंपाइलेशन किया है, रचना की है, ताकि हम सभी अपनी उस प्राकृत जिसमें हम महामंत्र नमोकार को पढ़ते हैं उसे दोबारा से पढ़ सके, समझ सके। नगर नगर प्राकृत इस अभियान के अंतर्गत कई शहरों में प्राकृत पाठशाला खोली जा चुकी है। 25 पाठशाला अभी तक खुल चुकी हैं और आज यहाँ पर 6 पाठशालाओं का शुभारंभ हो रहा है। रेवाड़ी में 2, कोटा, शामली, जबलपुर, सहारनपुर, सिहोरा, पनागर और बनारस। यहाँ पर जबलपुर में 3 पाठशाला, गढ़ा जैन मंदिर, बड़ा मंदिर, यहाँ पर 2-2 पाठशाला चल रही हैं। पूज्य मुनि के आशीर्वाद से सभी प्राकृत को बहुत आसान तरीके से सीख रहे हैं। तीसरा अभियान है हमारा मंदिर मंदिर जिणवाणी थुदी। इस अभियान के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित जिणवाणी थुदी प्राकृत पढ़ने, इसके द्वारा सभी मंदिरों में अभी तक 250 या 300 से अधिक जिणवाणी थुदी लगाई जा चुकी है। इसके साथ ही अरहम योग की टीम द्वारा क्रमानुसार अनेक मनमोहक एवं धार्मिक प्रस्तुतियां दी और साथ में उनके बारे में सभी को अवगत कराया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवास्त्र बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः। आचार्य भगवान कहते हैं कि गौ रक्षा में ही धर्म रक्षा निहित है। गौ रक्षा दया धर्म का ही एक रूप है। यह दया ही धर्म का मूल है और धर्म के इस रहस्य को वो ही आत्मा समझ सकता है जो दया से भीगी हुई होती है। इस रहस्य को समझा पूज्य गुरुदेव प्रणम्य सागर जी महाराज ने और सक्रिय दया धर्म का पालन करने के लिए मुनिश्री के आशीर्वाद से अरहम जीव दया भारत का प्रारंभ हुआ। अगर लाखों रुपए का कोई ऑपरेशन होना हो, घर का हर आदमी चिंतित हो जाया करता है, लेकिन ऐसे लोगों की चिंता दूर करने का काम किया तो अरहम वेलफेयर सोसाइटी ने किया। मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी, मुनिवर श्री चंद्र सागर जी के आशीर्वाद से किया। मन को प्रसन्न और चेतन को निर्मल बनाने की शक्ति रखता है। इतनी शक्ति रखता है कि जिस पंडाल में आज आप बैठे हैं, यहाँ पर भगवान बनाए जाएंगे पाषाण से। तो सोचिए, जो गुरु महाराज पाषाण से, पत्थर से
भगवान बना सकते हो, क्या वो इंसान को भगवान नहीं बना सकेंगे? गुरु महाराज ने नाम दिया है हमें अंतरप्पा। प्राकृत का ये शब्द है जो दर्शाता है अंतरात्मा। तो ये कोई सामान्य योग प्रशिक्षक नहीं है, ये योगा भी जानते हैं, फिजियोलॉजी भी जानते हैं, एनाटॉमी भी जानते हैं, देश विदेश के जितने भी योगा चलते हैं उनके विषय में भी जानते हैं। इसी पावन श्रृंखला में धर्म का मर्म नामक पुस्तिका, समय सागर जी ग्रंथ एवं अन्य कृतियों का विमोचन किया गया। इसके बाद भक्तों ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं मुनि श्री का पूजन करते हुए अर्घ्य समर्पित किए। परम विद्यासागर जी मुने मोहन का विनाशनाय दीपम निर्वपामति। ओम परम आचार्य विद्यासागर जी मुने अष्टकर्म दयनाय धूपम निर्वपामति। ओम परम आचार्य विद्यासागर जी मुने महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामति। जग के भगवान विशेष में साल मस्त रहा चार भक्ति इसके पश्चात बालिकाओं द्वारा भक्ति नृत्य के माध्यम से गुरुदेव की महिमा का वर्णन किया गया। गुरुवर के चरण कमल को लख कर हृदय कमल मेरा खिल जाता है। दर्श गुरुवर का जब से है मैंने पाया, मानो साक्षात अरिहंत को पाया है। सुध बुध खोई मैंने गुरु को लख कर, सुध बुध खोई मैंने गुरु को लख कर, लखत लखत इस लेखन को पाया है। जानू ना मैं अब कुछ सब कुछ तुम ही जानो, जब से मैंने गुरुवर प्रणम में को पाया है, जब से मैंने गुरुवर प्रणम में को पाया है। इसके बाद उपस्थित समस्त भक्तों को पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज का मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने ये तो सुना है कि यह रजत दीक्षा वर्ष है, 25वां दीक्षा वर्ष है, लेकिन हमारे लिए ये सबसे बड़ा, गुरुदेव के लिए यह हमारे ऊपर होने वाला उपकार दिवस है। गुरु के उपकारों को हम किस तरह से कह सकते हैं, समझ सकते हैं, यह अंतरंग की अनुभूति का विषय है। फिर भी उपकार जिस शब्द को आप सुनते हैं वह शब्द आपके लिए बहुत हल्का हो सकता है और वह उपकार आपके लिए एक परोपकार के रूप में जानने में आता है, लेकिन इस परोपकार और उपकार से भी बड़ा एक शब्द होता है उपकृत होना। ये उप माने होता है बहुत निकटता के साथ में जब कुछ किया जाता है तो वह उपकार कहलाता है। आचार्य गुरुदेव ने संस्कार तो 25 वर्ष पहले वह सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी, जिसे स्मरण करना नहीं भूल सकता,
बहुत ही रमणीय अतिशय सिद्ध क्षेत्र है वह, जहाँ श्री पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं और अपने जीवन में पार्श्वनाथ भगवान की कृपा भी खूब बरसी है। तदुपरांत भक्तों को पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं 1 वर्ष गुरुदेव के चरण में रहा, सन 86 में आया, गुरुदेव के पास ही आके व्रत लिया। आया तो घर गया नहीं, घर कह के आया था होली के दिन दर्शन करने जा रहा हूँ, लेकिन अंदर पहले से था लौट के नहीं आना, अभी कह देंगे तो जाने नहीं देंगे। भाई कहता टिफिन लेके आओगे? मैंने कहा भाई समय पे आ जाऊंगा तो ले आऊंगा, नहीं तो नौकर से मंगवा लेना, मुझे तो आना नहीं था। कहूँ तो कैसे कहूँ। 1 वर्ष फिर गुरुदेव के पास ब्रह्मचारी रहा, 11 वर्ष क्षुल्लक रहा। 11 वर्ष क्षुल्लक रहने के बाद महाराज का साथी बन गया और महाराज की दीक्षा हुई। महाराज तो ब्रह्मचारी अवस्था में आए थे जब मैं क्षुल्लक था, और महाराज संघ में किसी को जानते तो थे ही नहीं। ये सर्वेश सुकौशल दर्शन करने आए, तो मैं तो वैसे ही दयालु आदमी हूँ, अभी भी दयालु। तो मैंने कहा भैया पाटा आटा है नहीं, कहाँ रुकोगे, क्या करोगे? अरे महाराज अपना कौन परिचित है। फिर ब्रह्मचारी को बुलाया, ब्रह्मचारी जी की व्यवस्था कर दी। आज भी वह चीज नेचर में ऐसी बनी हुई है, कोई भी आता तो उसकी व्यवस्था हो जाए, वो उसका धर्म ध्यान बना रहे, उसे ऐसा ना लगे मैं परदेश में आ गया दूसरे, उसे ऐसा लगे कि हम अपनों के पास आ गए हैं, जिससे वो अपना बन जाए। इसी पावन अवसर पर भक्तों ने झूम झूम कर पूज्य गुरुदेव की मंगलकारी आरती की। इस प्रकार से अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज का 25वां रजत संयम दीक्षा दिवस समारोह भी बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया, जिसमें भक्तों ने अपार भक्ति का लाभ प्राप्त किया। दर्शकों, कछार गांव नगर के भक्तों ने बड़ी ही भक्ति भाव के साथ मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज का 25वां रजत संयम दीक्षा दिवस समारोह मनाया, जिसमें भक्तों की भक्ति देखते ही बन रही थी। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे व्रती डीसी जैन परिवार, श्रीमती शकुन जैन, श्री सौरभ पूजा, श्री महक निधि मिशा, लवीस एरीश, एरा जैन, निवासी श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।